हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और इस वीडियो को जो भी मेरे माँ बहन, भाई बंधु और जितने भी औलिया फ़कीर, साधु संत महात्मा देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी साधक हैं, जो साधना में रुचि रखते हैं, अमल में रुचि रखते हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको अपने चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ। और आपकी रूह, सोल, जीव, आत्मा जो मालिक की बैठी है आपके अंदर, उसको नमन, सलाम, प्रणाम करता हूँ। आज की जो साधना मैं लेकर आया हूँ, यह साधना दशहरा में आप कर सकते हैं और बाकी समय भी कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई करने वाले के लिए ज़िंदगी भर पढ़ाई करे तो उसके लिए कम है, और ना पढ़ने वाले के लिए तो कहेगा कि नहीं यार, बहुत हो चुका, अब बस। तो मेरे भाई, मैं तो यही कहूँगा कि भोग बनाया गया है भोगने के लिए, फंसने के लिए नहीं। बेशक आप सारे भोगों को भोग कर भी और अपनी ऊर्जा को आप चाहोगे तो तोड़ सकते हो और सारे तत्वों के पार जाकर देख सकते हो कि क्या है इस दुनिया संसार में। तो अगर आप दुख तकलीफ़ में घिरे हो और आपके चाहने पे भी आपकी दुख तकलीफ़ नहीं जा पा रही है, तो ये साधना आपके लिए है। पूरी श्रद्धा भाव के साथ में करें और ऐसा मन में छल कपट ना रखें कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। सबका खून लाल है और सबको एक ना एक दिन मिट्टी में ही जाना है। जाने का रास्ता एक ही है और आने का रास्ता एक ही है। तो कोई मंदिर तोड़कर खुश हो जाता है तो कोई मस्जिद तोड़कर खुश हो जाता है, पर मस्जिद और मंदिर तोड़ने से तो फिर बन सकती है। मान लो कि आपने मंदिर तोड़ दिया और वहाँ पे मस्जिद बनवा दिया, तो वहाँ पे भी तो इबादत ही होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है, टाइटल बदल जाएगा। तो कहने वाली, समझने वाली बात यही है कि हम सो के करें या लेट के करें या बकरे की तरह झुक के करें, पर उस मालिक के सामने तो हम सबको ही झुकना है, जैसे मर्जी वैसे। और जितने भी रूहानी मंडलों पे गए और चढ़े, उन्होंने साफ साफ अल्फाजों में कहा, सो कर करो या बैठ के करो या लेट के करो या इशारे में करो, पर करो। उस मालिक का ध्यान करो, तसब्बुर करो, क्योंकि खोज एक बड़ी चीज़ होती है। इंसान की सोच ही उसको आगे बढ़ाता है। तो ध्यानपूर्वक सुने जो मैं आज की साधना बतलाने जा रहा हूँ। ये साधना आप 10 दिन भी कर सकते हो, 7 दिन भी कर सकते हो, 20 दिन भी कर सकते हो, और पहली चांद से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या तक भी कर सकते हो। इस दौरान अगर कोई शक्ति आपको प्रत्यक्ष रूप में दिख सकती है, अगर इतनी की तादाद में अगर करते हैं तो। साधना करना कैसे है? अगर किसी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में वाकई में रूहानियत को देखना चाहते हो तो साधना का शर्त यही है कि आपको कोई भी साधना में डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह आपको बैठना है जहाँ की इंसान आपको डिस्टर्ब ना करे, तब जाके हो सकती है
आपका प्रत्यक्षीकरण। नहीं तो आप इसका लाभ उठा सकते हो, बेशक जो चाहे वो लाभ उठा सकते हो। जो मैं साधना बतलाने जा रहा हूँ, ये ऐसी साधना मैं बतलाने जा रहा हूँ कि किसी भी शक्ति को अगर आप चाहोगे तो अगर आपके आत्म बल में मतलब मजबूती रही तो आप किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हो। पर मेरा साधना बतलाने का ये मतलब हर किसी भी नहीं है, किसी भी साधना को बतलाने का ये मतलब नहीं है कि किसी शक्ति को आप अपने पास में बुलाओ। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि अपनी ऊर्जाओं को आप तोड़कर खुद उनके पास में चले जाओ। तब जाके सच्चाई मालूम चलेगी। एक बार आपके ज़िंदगी में अवश्य वो चीज़ घटित होगी, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक बार मिलती है वो चीज़। जब मूसा अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिले तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 600 पर को देखा उन्होंने। अब देखिए, इंसान के शरीर में पर ही पर है, केस ही केस है, और हर केस के ऊपर समझ लीजिए कि एक फरिश्ता बैठा है, एक देवता बैठे हैं। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करता था, इतना ज़्यादा इबादत करता था कि अपनी छोटी सी कुटिया में वो बैठ के इबादत करता रहता था और किसी से बातचीत करता नहीं था। दूर दूर तक उसके पास में कोई जाता नहीं था। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी बला उसके पास में भेज दी। अब वो आके कहती है कि मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में देखने वाला, रोने वाला। तब उसको ऐसा लगा कि मेरी इबादत अब ख़त्म हो जाएगी। तो उस शख्स ने कहा कि मैं आपको नहीं रख सकता। तो उस औरत को बुरा लगा और वो कहती है तो मैं जा रही हूँ। वो जब चलने के लिए तैयार हुई तो आँखों से ही देखकर प्रेम बढ़ता है। तो वो इबादत करने वाला इंसान क्या कहता है कि नहीं, आप यहीं पे रुको। और उस लड़की से उन्होंने शादी कर ली। तो ऐसा ऋषि मुनि का इतिहास भी रहा है। देखो, मच्छिंद्र नाथ इतना तपस्या करते थे और एक अप्सरा जिसे तिलोत्मा कहते हैं, उनके चक्कर में पड़ गए। तो इतिहास रहा है बहुत ऋषि मुनियों का। वैसे अगर ये किस्सा मैं बयान करने लगूं तो ढेर सारे बातें ख़त्म हो जाएंगी, पर जो गए हैं दुनिया संसार को छोड़कर उनके किस्से ख़त्म नहीं होंगे। तो वो सब आते हैं तो दिल में आते हैं, और देखना है तो उनके देखने का तरीका ही दूसरा है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए जो साधना बतलाने जा रहा हूँ। वो इस साधना को आप 3 टाइम या 4 टाइम भी कर सकते हो। मतलब सुबह और शाम और दोपहर दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, और रात के टाइम भी 12 से लेकर 2 बजे तक। ऐसे अगर 10 दिन करके आपने देख लिया तो 10 दिन में ही आपने सालों से जो चीज़ महसूस नहीं किया वो चीज़ आप
10 दिन में महसूस कर सकते हो और अपने अंदर एक आत्मबल महसूस कर सकते हो कि वाकई में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। क्योंकि आज की जो साधना मैं देने जा रहा हूँ, ये कोई मामूली साधना मैं देने नहीं जा रहा हूँ। आपके ऊपर कोई बंदिश लगी है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, या आपके ऊपर किसी भी बुरी बला का साया असर है, तो इस साधना से पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। जी हाँ, तो जो साधना मैं बतलाने जा रहा हूँ, इसे पूरी श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ में कीजिएगा तो अवश्य ही इसका लाभ इतना ज़्यादा मिलेगा कि आपकी कल्पना से भी परे होगा इसका लाभ। तो ध्यानपूर्वक सुनिए जो मैं बतलाने जा रहा हूँ। वो सबसे पहले तो आपको एक बार सुरह फतिया पढ़ लेना है। उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुंतुम मिन जालिमीन, इसे पढ़ लेना है आपको 3 मर्तबा या 1 से 8 मर्तबा। पढ़ने के बाद आपको इस आयत को पढ़ लेना है। ध्यानपूर्वक सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औजु रब्बिन नास मलिकिन नास इल्लाहिन नास मिन शरिल वसवासिल खन्नास अल्लाह दी व अस्वसुफी सुधूरिन नास मिनल जिन्नती व नास अस्सलाम। इसे पढ़ लेना है आपको कम से कम 1 से 9 मर्तबा। 9 मर्तबा आपको जैसे भी पढ़ लेना है। और जो मैं मंत्र बतलाने जा रहा हूँ उसे आप 100 की तादाद में या 700 की तादाद में या 300 की तादाद में आप पढ़ सकते हो। ओम भूर भुवस्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साधना में क्या क्या रखना है, अगर ये तो आम बात है, जैसे पूजा पाठ करते हैं, आस्था आपकी जैसी होती है वैसा आपके भक्ति होता है। नहीं तो जो साधक होते हैं अपने अंदर उतरने की कोशिश करते हैं, वो तो फूल पत्ती अगर कभी मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। पर ऐसा ना सोचें कि हाँ फूल पत्ती रहेगा तो ही मैं बैठूंगा, या अगरबत्ती रहेगा या मतलब खुशबूदार अत्तर रहेगा तो ही मैं बैठूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ भी जानना हो तो आप नंबर से जुड़कर पूछ भी सकते हैं। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। धन्यवाद।